नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कल यानी कि 29 दिसंबर के मार्केट मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप कल इन लेवलों को चेक कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ लर्निंग के लिए है। आप इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। ये 26 दिसंबर के लिए मैंने ड्रॉ किया था, प्रॉपर काम किया है। आप इसे बैक पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिफ्रेश ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के इम्पोर्टेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट को मैं 30 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ। टाइम फ्रेम 30 मिनट का रहेगा। अगर आप चेक करेंगे 23 दिसंबर को हाईएस्ट मार्केट यहाँ तक गई थी। ये रहा प्रीवियस हाईएस्ट, ये रहा लोएस्ट का। देखे तो 22 दिसंबर का मार्केट ओपन यहाँ से हुई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है। वैसे मार्केट में अगर आप बिगनर हैं तो इन लेवलों को ध्यान रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो देख रही यहाँ से मार्केट मूव की थी, तो हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना देते हैं इसको। और ये रहा इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट लेवल। हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ से हाईएस्ट ऊपर जाकर के फिर मार्केट नीचे आ गई थी और फिर इस 26,046 को ब्रेकआउट करके नीचे आई। तो 29 दिसंबर के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं। अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करती है, इस लेवल को, मतलब 25,991 को अगर ब्रेक करके नीचे आती है, तो मार्केट एक बार इसको टेस्ट करेगी 25,900 को। अगर मार्केट यहीं से मान लीजिए कि 26,048 से ऊपर ओपन करती है और इसी पे सस्टेन करके रह जाती है, तो मार्केट मूव करके इस लेवल तक जा सकती है। 26,200 और 26,232 तक टेस्ट कर सकती है। चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे ओपन होती है ऊपर, तो यहाँ से मार्केट सस्टेन करके 26,200 तक जा सकती है। और साथ ही आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट मेरे कहने से मूवमेंट कर जाएगी। इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम, EMA, OI चार्ट को देख करके डिसाइड करना होगा। पर एक लेवल हो गया, पता चल गया कि हाँ 26,047 से अगर ऊपर रही तो मार्केट ऊपर ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट नीचे आएगी। तो OI चेक कैसे करते हैं, एक छोटा सा मैं इसके साथ ही बता दूं। यहाँ पे देखिए OI प्रोफाइल है, धन का एप्लीकेशन है। OI प्रोफाइल यहाँ है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। OI में देख रहे हैं कि एक लेवल 26,000 पे OI प्रोफाइल पुट OI 1.5 करोड़ है लगभग। ये कल चेंज भी होता है मार्केट रनिंग टाइम में। कल नहीं, मार्केट रनिंग टाइम में हमेशा चेंज होते रहता है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुट OI 1.5 करोड़ है और लगभग कॉल राइटर आपको 1.13 करोड़ है। और इस लेवल पे देखें 26,050 पे, तो पुट OI 64.17 लाख है और कॉल OI, तो जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं उसको OI के बारे में बिल्कुल पता होगा। जो बिगनर्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल आई, एक ऐसे समझ लेते हैं अगर कॉल आई ज़्यादा हो तो यहाँ पे सेलर माइंडसेट से यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है। 26,100 पे अगर देखें तो 1.5 करोड़, लगभग 1.66 करोड़ है।
और पुट OI 60.81 करोड़, मतलब यहाँ पे पुट राइटर मतलब बायर्स, यहाँ पे पुट राइटर का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर सेलर माइंडसेट से देखें तो यहाँ पे बायर्स इतना ही है, मात्र 60 लाख है, और सेलर इतना है, सेलर ने इतना सेल किया है और इतना बाय किया है। तो यहाँ पे इस हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम सोचें तो 26,100 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ बहुत सारा सेलर हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉल OI भी यहाँ पे 26,200 पे भी अब लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और बायर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर है। इससे भी डिसाइड कर सकते हैं मार्केट को। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट लेवल पे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ड्रॉप किए, फिर से एक बार देख लीजिए और चेक करिए। और मैं एक और चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी मार्केट का, जैसे मान लीजिए निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, या सेंसेक्स है, कोई भी, आप जब 3 और 3.15 के बीच का जो कैंडल बनता है ना, जैसे मान लीजिए ये 3 बजे से ड्रॉ हुआ है और इतना दूर का, अगर मान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल होता है, इतना मान लीजिए प्रीवियस डेट का 3 बजे से लेकर 3.15 के बीच का जो कैंडल बना है, अगर मार्केट इसके ऊपर ही रह गई तो समझ लीजिएगा कि ये बाइंग की ओर जाएगी। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है और इसको ब्रेक नहीं करती, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ से ओपन हुई 26,000 से ओपन हुई, मार्केट यहाँ गई, फिर वो क्या करेगी, वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चेक करिएगा तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देती, सस्टेन करते, तो ये मार्केट स्पीड में ऊपर जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो। प्रीवियस 3 o'clock और 3:15 के बीच का जो कैंडल स्टिक होता है, वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी 50 के साथ बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं। बैंक निफ्टी को मैं पहले से ही ड्रॉ कर रखा था, पर मैं इसको अभी डिलीट करके फिर से मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में ही ड्रॉ करूँगा, और 5 मिनट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आप भी इस चीज़ को ध्यान से करिएगा और लेवल को रीटेस्ट होने तक देखिएगा। ट्रेडिंग सीखना, ट्रेडिंग करना दोनों अलग चीज़ है। ट्रेडिंग आप सीख जाएंगे, पर करने के टाइम में आपको लगेगा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक का, प्राइस एक्शन का, ट्रेंड लाइन का, OI का, ये सब इसे ध्यान रखिए। EMA टच कर रही कि नहीं कर रही। तो मैं अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो हाईएस्ट अगर देखें तो यहाँ पे टच की थी, और एक इम्पोर्टेंट सेलर अगर देखें तो यहाँ पे अब ज़रूर 59,400 59,000 इसके बीच में सेलर बहुत ज़्यादा होंगे। एक इम्पोर्टेंट बोले तो इसको इम्पोर्टेंट एक रेसिस्टेंट हो गया एक यहाँ, और ये ठीक है, ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, ठीक है दोस्तों। साथ ही और भी एक दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये बार बार इस लाइन को टच करके, मतलब 59,200 को 100 200 एक दो पॉइंट आगे पीछे होता है दोस्तों। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक 59,200 के पास बार बार टच करके ऊपर गई है और ब्रेकआउट की तो नीचे आई है। एक इम्पोर्टेंट लेवल ये हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस लाइन को भी अगर देखें तो इसको टच किया, फिर ब्रेकआउट ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ब्रेकआउट ऊपर, इसको टच किए ऊपर, इसको टच किए ऊपर। तो एक लेवल हम समझ सकते हैं 58,900 का जो लेवल है, 58,883 और 900 के बीच का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ से मारती है और बुलिश कर जाती है, फिर यहाँ यहीं पे सस्टेंड हो रही, तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो
और इसको टच करे ऊपर चले जाए। अगर इसको ब्रेकआउट करते तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ज़रूर यहाँ 58,798 तक आएगी। अगर मार्केट यहीं से ओपन हुई और स्टिक सस्टेन करेगी, मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन करेगी, तो ब्रेक ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। आपको टेस्ट करने के लिए 59,200 तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल, जैसे मैं निफ्टी 50 में बताया ना, वैसे ही बैंक निफ्टी में आप अगर इसको देखेंगे तो 3 इम्पोर्टेंट है, 3 बजे का कैंडल और 3:15 के बीच का कैंडल। ये जो लास्ट जो है ना 3 बजे के बाद का जो कैंडल बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। हो सकता है कि मार्केट एक बार ओपन हो, यहाँ पे टेस्ट करे, रेसिस्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल पे आए, इसको टच करके इसको ब्रेकआउट करते कि वो ऊपर चले जाए, या ये भी हो सकता है मार्केट नीचे और नीचे आए, फिर एक बार रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आए। ठीक है, बस ये लेवल को भी से ध्यान रखना है, इसी लेवल को देख करके भी ट्रेड करना है। बाकी जो मैंने ये देख रहे हैं, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, इसी के ऊपर आप से ध्यान रख करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कोई वॉल्यूम के साथ करता है, कोई प्राइस एक्शन के साथ करता है। इससे आपको एक आसान तरीका मिल सकता है, कोई ईएमए पे करता है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ सीखने के लिए, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद।